गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोग पार्ट थर्ड विद्युत धारा, पार्ट थर्ड का जो नाम था विद्युत धारा, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह जो है सो आज पार्ट 2 है विद्युत धारा का। इसमें हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो कल हमने सीखा था विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा के बारे में हम लोग सीखे थे। यह क्या होता है, यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी चार्ज ऑफ फ्लो है ना। चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। फ्लो का मतलब बहना, चार्ज का फ्लो होता है। जैसा कि जानते हैं हम कि चार्ज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज में दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम लोग धारा के बात में करेंगे करंट। पॉजिटिव चार्ज में जो धारा का डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज में धारा का डायरेक्शन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव में अपोजिट और पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन में होता है। ये बात हम लोग कल सीख चुके थे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चालक अचालक। अगला टॉपिक है चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर एंड अचालक। अचालक को इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर। चालक क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं कि चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित किया जाए। जिस पदार्थ में धारा सुगमता से प्रवाहित किया जाए वह चालक कहलाता है, चालक कहलाता है। चालक का जो शुद्ध सबसे अच्छा जो उदाहरण है चालक, उसमें हम लोग सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, यह जो है चालक जिसमें करंट फ्लो हो सके, ये इस प्रकार के पदार्थ में, इस प्रकार के मैटर में धारा का प्रवाह होता है। आप इंसुलेटर उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब चीज अचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इसमें क्या देखते हैं कि यह एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है वह पदार्थ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर पदार्थ बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो कंप्लीटली यह रेस्ट में अगर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
ई से इलेक्ट्रॉन और पी से प्रोटॉन अगर रेस्ट में हो, रेस्ट मतलब विराम स्थिति में हो, तो वैसे पदार्थ को हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर कहते हैं जिसमें जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करे, उसको हम लोग कहेंगे यह जो है सो चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग दो बातें जाने। अब हम इस बोर्ड को मिटाते हैं, कुछ और बात करते हैं। इस बोर्ड को मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं धारा, जिसको हम लोग करंट कहते हैं। करंट यानी धारा। आइए, धारा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसी और दूसरा में होता है डीसी। एसी को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या होता है, इसे किस प्रकार से निरूपित करते हैं? तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएट करता है, एक ऊपर एक नीचे। तो हम कहेंगे कि यह एक बार एक पूरा वृत्त बनाया, एक आधा ही बनाया, आधा ही। तो हम लोगों ने एक सर्कल किया। समय का बात करेंगे तो ये 0 होता है, इसको हम t/2 यानी हाफ कहेंगे, और ये टोटल t होगा, और फिर इसी प्रकार का कार्य करता है। ये जो सिंबल होता है वो एसी का होता है, इसका जो सिंबल है ये डीसी का है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है, ये डीसी का सिंबल है। घर जो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकलते हैं, ट्रांसफार्मर जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर 33,000, अगर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर जैसे 33,000, 11,000, 440, और घर में जो आता है सो 220 वोल्ट आता है। ये सब सभी में एसी का यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है तो हम लोग ये देखें कि घर में जो जितने भी लाइन आते हैं, सप्लाई आते हैं, वो एसी आते हैं। एसी आता है। एसी जो है सो मैक्सिमम एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक सेकेंड में ये 15 हर्ट्ज बार ऐसे आवृत्ति में बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, वोल्टेज को फ्लक्चुएट करता है। तो चूंकि 50 हर्ट्ज होता है, इसलिए हमारी आंखों को वोल्टेज फ्लक्चुएट करता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसकी आवृत्ति थोड़ा ज्यादा होती है, जबकि डायरेक्ट करंट में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। यह जो है सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है वह शून्य होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी शून्य होती है। इसलिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का उतार चढ़ाव नहीं होता है। आप देख रहे हैं इसमें उतार फिर चढ़ाव, नहीं, चढ़ाव उतार, इसमें कहीं उतार हो ही नहीं रहा है। इसकी आवृत्ति 0, इसलिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, और इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें जो है सो
इलेक्ट्रॉन एक बार ऊपर नीचे करता है। तो एसी और डीसी में हम लोग अभी फिलहाल यही देखना है। अब जैसे करंट करता क्या है, करंट का बात अगर हम करेंगे, मान लीजिए यह एक नल है और यह नल का जो है सो टैप है और टोपी, और यह जो है सो इसका यहाँ से पानी निकल रहा है ना, इस प्रकार ऐसे ये। तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, इसको मान लीजिए वोल्टेज अगर हम लोग बात करेंगे, और इसको मान लीजिए करंट, वोल्टेज और करंट। यानी क्या करते हैं, नल को हम लोग अगर कम करेंगे तो पानी निकलना कम होगा, नल को खोल देंगे तो वाटर का फ्लो ज्यादा होने लगता है। तो सेम वोल्टेज और करंट एक दूसरे से इसी प्रकार, अगर वोल्टेज हम बढ़ा देंगे, वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट यानी धारा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट यानी धारा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में, अगर इसको हम बंद कर देते हैं, यानी नल को बंद कर देंगे तो पानी निकलना कम हो जाएगा। यानी वोल्टेज को अगर हम कम कर दे तो ऑटोमेटिक है कि करंट कम हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज कम करने पर धारा अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, धारा कम हो जाता है, धारा का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज और करंट में भी देख लिए, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, वोल्टेज घटाने पर करंट घट जाता है। और हम लोग देखे करंट को दो बार एसी और डीसी में कन्वर्ट किया, एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। एसी क्या होता है जी, अच्छा एसी में हम लोग और क्या देखेंगे, डीसी अब देखिए एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करने का एक बात होता है। जैसे मान लिया जाए हमारे घर में एसी वोल्टेज आता है और उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, तब चर्चा करते हैं ना, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बल्ब है, तो बल्ब तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब तो एसी लेता है, ठीक है। चार्जर, मोबाइल चार्जर या लैपटॉप या कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर तो एसी लेगा तो ये उड़ जाएगा। कंप्यूटर, मोबाइल चार्जर, ये सब जो है सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये कंप्यूटर, चार्जर एसी को किस में बदल कर पहले करता है, एसी को डीसी में बदलता है ना। तो अब एसी को डीसी में बदल देता है, तब जब कंप्यूटर चार्ज होता है, मोबाइल आपका चार्ज होता है। डायरेक्ट अगर चार्ज कर देंगे तो हो जाएगा। तो एसी को डीसी में बदलने वाला जो एक मशीन लगा रहता है, एसी को डीसी में बदलने वाला एक मशीन होता है, उसको कहते हैं रेक्टिफायर। यानी अगला हम लोग पॉइंट क्या देखेंगे, रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर।
एसी को डीसी में बदलता है, और तब जाके हम जो है सो अपना मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो इसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग देखें कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर जो होते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं, आप देखेंगे तो, है ना, इसमें सटा हुआ रहता है, देखेंगे आप देख सकते हैं रेक्टिफायर। अब क्या करता है, रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बदलता है, और उसमें क्या लगा रहता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर भी रहता है। अगला हम लोग टॉपिक क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को धारा से कोई मतलब नहीं है, करंट को से कोई मतलब नहीं है। यह क्या कर देता है, नलवा को ऊपर वाला बढ़ा देता है या घटा देता है। नल बोले तो वोल्टेज, है ना। अभी तुरंत हम बताए थे, नल इस प्रकार बनाए थे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर एक लगा दिए थे, और यहाँ पर ही पानी निकल रहा था ऐसे। तो यह ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन के माध्यम से सिर्फ वोल्टेज का कार्य करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य या घटाने का कार्य करता है। यानी ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करता है। इसमें धारा का कार्य नहीं करता, ये वोल्टेज का स्टेप अप स्टेप डाउन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप अप, और क्या हो सकता है, स्टेप डाउन, यही काम करेगा। तो ऑटोमेटिक अब जान ही रहे हैं कि अगर यहाँ नल खोल देंगे तो धारा बढ़ तो वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट निकलने लगता है। तो ट्रांसफार्मर जो मुख्य बेसिस का जो कार्य होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करता है, और इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल लगे रहते हैं। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, अभी तो हम लोग ये बात करते हैं। उसके बाद हम लोग घर में एक और बात आता है, वह बात क्या आता है, इन्वर्टर। आप लोग देखे होंगे, सभी के घर में इन्वर्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर, है ना। अगला बात हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर के बारे में देखेंगे। इन्वर्टर में क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर में आपके इन्वर्टर में जब लाइन कट जाती है तो लाइन कटने के बाद जो है सो वहां से धारा निकलने लगता है, और पहले ही जैसा टीवी, पंखा, कूलर, फ्रीज सब इन्वर्टर से चलने लगता है। यानी इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जो करता है वो डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, राइट, कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर जो आपके मशीन होते हैं वो एसी को डीसी में नहीं, एसी को डीसी में रेक्टिफायर, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का कार्य करता है। ये बात हो गया। अगला टॉपिक पर हम लोग देखेंगे डायनेमो। आप लोग देखे होंगे डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो के बारे में हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, ध्यान में याद आ जाएगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, चाहे मैं तो देखा हूं, कि डायनेमो क्या कार्य करता है कि पहले मिल दुकान हुआ करता था मेरा, उस मिल में, उसके मिल के इंजन में, चक्का में डायनेमो फिट कर दिया गया था। डायनेमो फिट करने से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है ना, वो बिजली पैदा करता है। तो डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा, यानी वो जो मेरा मशीन था यांत्रिक ऊर्जा था, वो घर्षण के माध्यम से ये विद्युत धारा में कन्वर्ट कर दिया। यानी डायनेमो आपको जो है सो मैकेनिकल एनर्जी से
मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यह डायनेमो कार्य करता है। डायनेमो को हिंदी में डायनेमो ही करते हैं, डायनेमो हो गया। उसमें हम लोग एक और देखेंगे, और क्या रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर रहता है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लोग सुने होंगे। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लोग नहीं सुने हैं तो अभी बात हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे मान लीजिए पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगा रहता है, पंखा चलाते हैं, है ना, सब में तो इलेक्ट्रिक मोटर, फ्रिज, कूलर है ना, सब में तो इलेक्ट्रिक मोटर ही लगा रहता है। और जैसे पंखा हो गया तो उसमें मोटर लगा हुआ है ना। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका क्या कार्य है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कार्य है। विद्युत चला, हम लोग को मशीन काम करे, यानी इसका जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बदलने का कार्य करता है, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि पार्ट 2 विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को टच किए हैं। इसमें 2-4 पॉइंट और छूट रहा है, फिर कल हम लोग और आगे करेंगे। इसमें फिर कुछ बात आते हैं जैसे फ्यूज में आप लोग देखे होंगे कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज क्यों लगे रहते हैं, आप तो जानते, फ्यूज के बारे में है। उसी प्रकार आप लोग देखे होंगे जो आपके बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आप जानते हैं क्या रहता है? तो वह एक कांच का एक गोला होता है, उसमें एक टंगस्टन लगा रहता है, और टंगस्टन इतना कठोर होता है कि इसको हीट करने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, तब जाके यह टंगस्टन पिघलेगा, तो नहीं पिघलता है। तो टंगस्टन काफी कठोर है और इसमें गर्मी ज्यादा है। टंगस्टन में क्या है? गर्मी ज्यादा। इसी को ठंडा करने के लिए उसमें एक गैस भरा रहता है जिसको कहते हैं आर्गन गैस या नाइट्रोजन, जो भी भर दीजिए, जो भी आर्गन गैस भरा रहता है। यह क्या करता है? ठंडा करता है। यह ठंडा करने का कार्य करता है ना। उस इलेक्ट्रिक बल्ब तो वो पुराने जमाना की बात हो गया। अब आजकल मार्केट में आ गया CFL से भी अब आ गया है, ये भी पुराना हो गया। CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसमें भी जो है सो विद्युत जो है इसमें काफी, इसके अपेक्षा इसका खर्च बहुत कम होता है। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 कल हम लोग फिर CFL से स्टार्ट करेंगे। CFL से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को सेंड करें। धन्यवाद।